हेलो गुड इवनिंग। कैसे हैं हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपके साथ हम भी आपकी पढ़ाई के लिए ये त्रिकोणमिति का सीरीज चला रहे हैं, ट्रिगोमेट्री का सीरीज चला रहे हैं और एनसीईआरटी के प्रश्नावली 8.2 का हम लोग सॉल्व कर चुके थे। अब इस चैप्टर पर आधारित बिहार बोर्ड में जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और इससे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को डिस्कशन कर चुके थे। सिर्फ 2026 का क्वेश्चन बाकी रह गया था तो वो हम लोग करेंगे, लास्ट में करेंगे। अभी हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हैं यानी कि बिहार बोर्ड में पूछे गए तो उसमें हम लोग 40 तक कर चुके थे। अब 41 से आगे हमको करना है। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक हमारे बिहार बोर्ड के साथी इससे लाभान्वित हो सके बच्चे। और हम भी बिहार बोर्ड से पढ़े हुए हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि बिहार बोर्ड में जो पहले हमारे ज़माने में जो कठिनाई होती थी वो बच्चों को नहीं हो और आप लोग मोबाइल का सही सदुपयोग करके पढ़ाई पर फोकस कीजिए, इधर उधर की चीज़ें मोबाइल में मत देखिए। और चलिए हम आपको आगे पढ़ाते हैं कि इसमें क्या है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो थीटा का वैल्यू 0 से 90 डिग्री है तब थीटा का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा कब बराबर होता है, जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होता है। तो 45 डिग्री इसमें कौन सा दिया, ऑप्शन नंबर बी में। ये क्यों, क्योंकि हम लोग कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2 और साइन 45 का भी वैल्यू क्या होता है 1/√2, यानी दोनों वैल्यू 45 पर सेम होता है, इसीलिए थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 45 डिग्री। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 42 नंबर में करा कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री माइनस टेन 60 डिग्री कॉट 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री और माइनस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें वैल्यू पुट कीजिए। तो इसका वैल्यू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2, टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। अगर याद है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 होना चाहिए। टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो चार्ट को एकदम याद रखिए, √3 होगा। कॉट 30 डिग्री का टेन 30 डिग्री होता है 1/√3, तो कॉट से ये √3 हो गया। साइन 45 क्या होता है 1/√2 होता है और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा √3/2 प्लस क्या हो गया 1/√2 और माइनस क्या होगा टेन 60 डिग्री का √3 होता है। टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3 होता है। अब बट्टा में हमारे पास क्या आ जाएगा, तो बट्टा में आएगा कॉट 30 डिग्री, यानी कि कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √3 है तो ये हमारा होगा √3/1 और माइनस क्या हो गया 1/√2 और माइनस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। देखिए यहाँ हम गलती लिख दिए, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, यहाँ हमारा 1/2 होगा। ऊपर का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये 2√2 होगा और उसके ऊपर क्या हो जाएगा हमारा, ये होगा √6 हो जाएगा। इससे ही कटेगा तो 2√2 कैसे कर लेंगे हम लोग, सीधे इसका एलसीएम 2 ले लेते हैं हम, 2 तो कटिए जाएगा ना, तो इसका एलसीएम हमारे पास 2 हो जाएगा और इससे ये कैंसिल होगा तो √3 हो जाएगा और ये किससे करेगा √2 से कटेगा तो √2 लिख दीजिए इस पर। और यहाँ पर हमारा क्या होगा, इसमें ही करेंगे तो 2 क्या होगा हमारा 3 होगा। नीचे इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या होगा 2 होगा, ये क्या होगा 2√3 हो गया और ये क्या होगा हमारा √2 होगा और ये हमारे पास क्या हो गया 1 होगा। अब ये 2 से 2 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब ये हमारा देखिए √3 2 वो है, ये वो है, तो ये हमारे पास क्या हो गया माइनस √3 हो गया और प्लस क्या हो गया √2 हो गया। नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास 2√3 है और हमारे पास क्या है 2√3 है। गलत कर दिए क्या, ये 2 हो गया तो 2√3 हो गया और साइन 45 कॉट 30 डिग्री का वैल्यू हो गया, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू हो गया हमारे पास √3, तो √3/1 हो गया।
तो इसको हम लोग साइन 45 हो गया माइनस कॉस 60 डिग्री क्या हो गया, इतना हो गया। एक बार देख लेना ये इसका क्या दिया है, माइनस में कॉस 60। क्वेश्चन गलत नहीं लिखे, साइन गलत लिख दिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही गलत लिखा गया है। वही हम कह रहे हैं कि इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा है। तो आप लोग जुड़े रहिए, क्वेश्चन गलत लिखा गया है, इसको हम मिटा करके फिर से बनाते हैं और फिर आप लोगों को हम दिखाते हैं कि क्वेश्चन में कहाँ गलती होगी। ये क्वेश्चन ही गलत हम लिख दिए। तो आप लोग जुड़े रहिए, देखिए कहाँ पर गलत है, ये अभी हम दिखाते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू है, ये ऊपर में 42 नंबर में साइन 30 डिग्री है, यहाँ हमारा क्या है साइन 30 डिग्री है, और इसके बाद कॉस 45 माइनस tan 60 डिग्री है, और कॉट 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री और कॉस 60 डिग्री है। चलिए अब हम लोग करेंगे, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 हो गया, tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, तो ये हमारा क्या होगा √3 हो गया। कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, इसका वैल्यू 1/√2 होगा, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1/2 1/√2 प्लस क्या होगा √3/1। नीचे में हमारे पास क्या हो गया √3/1 माइनस 1/√2 और माइनस 1/2। अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, तो ऊपर का एलसीएम हम लोग 2 ले लेते हैं, तो 2 से 1 हो जाएगा, और यहाँ √2 हो जाएगा, और ये क्या होगा 2√3 हो जाएगा। नीचे हमारे पास इसका भी एलसीएम 2 ले लेते हैं, तो क्या होगा 2√3 हो जाएगा, और यहाँ माइनस √2 हो जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ रहा है देखिए, अब हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, अगर 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे तब हमारे पास क्या बचेगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन दे दिया है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन देने का मतलब हो गया कि इसको 2 बार रेशनलाइज करना होगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसा करते हैं कि लास्ट में मिटा देते हैं तब इसको बताते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि कैलकुलेटिव है और इसको कैलकुलेशन करना होगा, तभी इसका आंसर आपको पता चलेगा। तो 42 नंबर का, वैसे हम 42 नंबर का एक मिनट आप लोग रहिए। 42 नंबर का 42 नंबर का क्वेश्चन नंबर बी आंसर दिया है। इसका आंसर दिया है बी 0। तो 0 कैसे आएगा, यहाँ तो कभी कोई कट नहीं रहा है, हमको तो नहीं लग रहा है कि 0 आएगा। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, कॉस 45 ये माइनस में नहीं प्लस में 1/√, tan 60 डिग्री का वैल्यू आता है √3 होता है, कॉट 30 डिग्री √3 होता है, साइन 45 माइनस में दिया है तो 1/√2 होगा, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। माइनस में आने का तो कोई सवाल ही नहीं हो रहा है। अच्छा चलिए इसको बाद में बनाते हैं। इसको आगे देखिए, यदि a/5 बराबर क्या दिया 12 डिग्री है, तो a को क्या लिख सकते हैं, a बराबर होगा 5 × 12, तो ये कितना होगा हमारा 60 डिग्री होगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा 3, और कॉसेक क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 3, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है, तो कॉसेक का क्या होगा 2/√3 का होल स्क्वायर होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 गुणे क्या होगा 4/3 होगा, 3 से 3 कट गया, तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों वैल्यू 1/√2 होता है, यहाँ भी क्या होता है 1/√2, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा 2 × 0, ये क्या होगा 0 आ जाएगा, तो ये आंसर क्या होगा 44 का 0 आंसर हो जाएगा। ये सवाल को हम बनाएंगे, अभी लाइन पर रहिए आप लोग। इसके बाद क्या कर रहा है, tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। क्वेश्चन नंबर 46 में आगे हम 1 प्लस क्या होता है tan 45 का 1 होता है, और tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, तो ये क्या होगा √3 माइनस 1/√3 हो गया, और ये क्या होगा √3 और प्लस 1/√3 हो गया, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये क्या होगा √3 माइनस 1, और ये क्या होगा √3 प्लस 1 हो गया। इसको जब हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास √3 माइनस का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हमारा √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, नहीं आंसर तो इतने पर दे दिया है √3 माइनस √3, यानी आंसर नंबर ए हमारा इसमें दे दिया है, यानी इससे आगे इसको सॉल्व नहीं किया है, यानी यहीं पर ये हमारा आंसर आ जा रहा है। इससे आगे हमको रेशनलाइज करने की ज़रूरत
नहीं है, परिमेयीकरण करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए कह रहा है कि अब 48 से निम्नलिखित किसका मान 1/√2 है, तो 1√2 के बराबर कितना है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, कॉस 45 का वैल्यू 1/2 होता है और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पर tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो गया गुना में, और कॉस सेक 60 डिग्री का, तो कॉस 60 डिग्री क्या होता है, तो 1/2 होता है, तो इसको पलट दीजिए तो ये 2/1 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो इसका वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 1/√3 हो गया। तो 1/√3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा ये दिए हुआ है। चलिए अब a बराबर 45 डिग्री हो तो सेक a और क्या कह रहा है कॉसेक a का वैल्यू क्या होगा, तो a के जगह 45 रखेंगे तो ये क्या होगा हमारे पास सेक 45 डिग्री और ये क्या होगा कॉसेक 45 डिग्री। तो सेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √2, कॉसेक 45 का √2, तो क्या होगा 2√2। तो 2√2 कहाँ दिया भाई रे, हैं ये 45 है तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस 45 है √2, तो 2√2 होगा, यानी ऑप्शन में गलत दिया है, यहाँ 2√2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। यदि अल्फ़ा बीटा 30 डिग्री दिया है तो कह रहा कॉस अल्फ़ा, तो क्या लिखेंगे कॉस अल्फ़ा के जगह 30 डिग्री और बीटा के जगह 30 डिग्री रखेंगे, तो क्या होगा कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से छोटा छोटा सवाल है, इसको हमको बनाना है और ये पूछा हुआ 2023। चलिए आगे करते हैं, ये 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो 2 गुने tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है और 1 - tan का वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर होगा, तो ये क्या होगा 2/√3 हो गया और ये क्या होगा 1/3 हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो 2/√3 हो गया और ये 3 - 1/3 हो जाएगा, तो ये क्या होगा हमारा 2/√3 हो गया और ये क्या होगा 3 ऊपर हो जाएगा, नीचे 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू क्या आ गया √3, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 3/2, 3/2 कौन है ऑप्शन नंबर बी में है, ये बी हो जाएगा। अब कह रहा है किसी भी त्रिभुज में एक कोण सी 90 डिग्री दिया हुआ है, तो किसी भी त्रिभुज में एक कोण अगर 90 डिग्री दिया है तो बाकी दोनों कोण का सम कितना होता है 90 डिग्री होगा, होता है ना रे, a + b + c अगर 180 डिग्री होगा तीनों कोणों का मान। अब a + b का वैल्यू क्या होगा 180 में से c मतलब 90 डिग्री घटा देंगे, a + b का वैल्यू क्या होगा 90 डिग्री, यहाँ क्या होगा साइन 90 डिग्री लिख देंगे, साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करें 55 तक इस सवाल को हम लोग ऑब्जेक्टिव को डील किए। एक सवाल था जिस सवाल को अभी हम बनाएंगे और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, और इसका आंसर ये बता रहा है कि 0 होगा, लेकिन हमको सवाल ये गलत लग रहा है, तो आप लोग जुड़े रहिए। इस सारे सवाल को मिटाते हैं, सिर्फ इस सवाल को रखते हैं और फिर हम आपको बनाकर दिखाते हैं। तो इसको मिटा रहे हैं, आप लोग जुड़े रहिए और देखते रहिए किस तरह से सवाल को डील किया जाता है। एक एक सवाल हम MCQ बताएंगे आपको, और उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, समझे कि नहीं, हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी सवाल अगर नहीं डील हो रहा है तो उसको देखिए, समझिए कि कैसे बना हुआ है। कोई ऑब्जेक्टिव लेंदी दे देता है, बाकी ऑब्जेक्टिव क्या होता है उसी तरह से रहता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को फिर से हम लोग लिखते हैं और उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है साइन 30 डिग्री प्लस क्या कह रहा है कि कॉस 45 डिग्री, माइनस क्या कह रहा है, माइनस कह रहा है tan 60 डिग्री, बट्टे में क्या कह रहा है, बटे में कह रहा है कॉट 30 डिग्री, और ये प्लस दिया है, प्लस नहीं माइनस दिया है, और माइनस में साइन 45 डिग्री, फिर माइनस में दिया है, ये दिया है कॉस 60 डिग्री। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसको देखिए। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास साइन क्या होगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, इसमें साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 डालेंगे, प्लस कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा √3/1 होता है ना, होगा tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है
tan 60 डिग्री का वैल्यू 1/tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 लिखिए। चलिए cot 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ये √3 होता है, √3/1। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होगा और cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, √3/2 है ना, होगा यानी √3/2 होगा। cos 60 डिग्री √3 कैसे होता है, cos 30 डिग्री होता है ना, ये हमारा 1/2 होगा। cos 60 डिग्री का वैल्यू हमारा क्या हो गया, 1/2 हो गया। अब यहाँ तक हम लोग आ गए हैं, इससे आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिल रहा है, थोड़ा सा देखिए गौर से, कहीं कोई कटने वाला है नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम अगर हम 2 ले लेते हैं तो भी होगा, या नहीं तो 2√2 लेंगे तो भी होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम 2 ही लेते हैं, क्योंकि 2 से √2 कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, और इससे कटेगा तो √2 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा क्या होगा, इससे गुना हो जाएगा तो 2√3 हो गया। बटे में हमारे पास क्या हो गया, बटे में इसका भी एलसीएम 2 ले लेते हैं, तो 2 कट जाएगा तो ये 2√3 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा √2 हो जाएगा, और यहाँ हमारा 1 होगा। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 1 + √2 माइनस क्या बचा, 2√3। अब नीचे क्या बचा हमारा, 2√3 माइनस क्या बचा, √2 - 1। अब हम लोग देखिए इसमें गौर से, अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर माइनस ले लेते हैं तो ये 2√1 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर हम लोग ले लेते हैं, इसको लेते हैं 1 + √2 माइनस 2√3 है। अगर हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा 2√3 है, और क्या कर देते हैं, माइनस ले लेते हैं कॉमन, ये √2 + 1 हो जाएगा, यही ना हो गया। अब हम लोग ऊपर नीचे गुना करेंगे तो किससे रेशनलाइज करेंगे, माइनस से तो प्लस से करेंगे। तो प्लस से करेंगे तो हमारे पास 1 + क्या हो गया, √2 हो गया, और माइनस 2√3 हो गया। और प्लस से गुना करेंगे तो हमारे पास 2√3 और प्लस क्या हो गया, √2। या तो यही आंसर होगा, हमारे विचार से यही आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन में ये आंसर नहीं दिया है। ऑप्शन में हमको क्या दिया है, 0 आंसर दिया है, लेकिन 0 इसका आंसर नहीं आएगा, यही आंसर इसका होगा। या ना तो रेशनलाइज करेंगे तब आगे बढ़ेंगे, और नहीं तो इसका यही आंसर होगा। आपको यहीं पर पकड़ना है, रेशनलाइज करेंगे तो बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, और हमको नहीं लग रहा है कि इसका आंसर 0 होगा। चलिए जो भी है, फिर इस सवाल को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इसका आंसर हम ये बता रहे हैं कि यहीं तक ही इसका आंसर होगा। और आगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसको मिटाते हैं। आप लोग भी इसको सॉल्व करके देखिए कि कहीं कहीं मिसप्रिंट तो नहीं है। और ये 2023 के एनुअल एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 2023 के एनुअल एग्ज़ाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको देखिए और सॉल्व कीजिए। अगर कहीं कोई गलत लग रहा है आपको तो बताइए। हमको जहाँ तक लग रहा है ये सवाल में कुछ मिसप्रिंटिंग है, जिसके चलते इसका आंसर तो 0 दिया है, लेकिन 0 आंसर हमारा आ नहीं रहा है, समझे कि नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर कहाँ तक पढ़े थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 55 तक करे थे। क्वेश्चन नंबर 56 लिखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि √2 ब्रैकेट में sin π/4 प्लस क्या होता है cos π/4 बराबर किसके है, ये कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है √2, बी में कह रहा है 2, सी में कह रहा है 1 और डी में कह रहा है 1/2। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है हमको कि यदि साइन थीटा √3/2 और क्या कह रहा है, थीटा का वैल्यू 90 से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है, ये कंडीशन लगा दिया, तो कह रहा tan स्क्वायर थीटा -1 का वैल्यू क्या होगा, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए में 1 दिया है, बी में 0 दिया है, सी में हमारे पास क्या दिया है
सी में दिया 1 और डी में दिया है क्या 1/2 दिया है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। क्वेश्चन नंबर 58 आपके नहीं है, 59 भी आपसे नहीं रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 60 आपसे रिलेटेड है, इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, वो नेक्स्ट चैप्टर से है। तो क्या कह रहा है 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 3, बी में दिया है 1, सी में दिया है 9 और डी में दिया है क्या ये 1/3 दिया है। यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के 3 कोण हो तो 61 भी आपके सवाल से संबंधित चैप्टर से संबंधित नहीं है, 62 है आपसे चैप्टर, वो अगला संपूरक कोण वाला है। तो आगे से हमको चैप्टर है। निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। निम्नलिखित में से किसका मान निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। ए में दिया है साइन स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस कॉस 60 डिग्री। बी में दिया है हमारे पास साइन 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री इंटू कॉस 90 डिग्री। सी में दिया आपको क्या दिया, सी में दिया साइन स्क्वायर 60 डिग्री और डी में हमारे पास क्या दिया, डी में हमारे पास दिया साइन 45 डिग्री इंटू 1/cos 45 डिग्री। देखिए अब इसको 62 हो गया। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 63 नंबर tan 30 डिग्री का वैल्यू डायरेक्ट पूछ दिया कि क्या हो रहा है। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या दिया है, ऑप्शन ए में √3 दिया है, बी में 1/√3 दिया, सी में हमारे पास क्या दिया है, सी में हमको √3/2 दिया है और डी में हमारे पास 1 दिया है। तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, 64 में हमारे पास क्या कह रहा है cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। लीजिए डायरेक्ट वैल्यू पूछ रहा है। ए में क्या कह रहा है 1/2 है, बी में क्या कह रहा है √3/2 है, सी में क्या कह रहा है 1/√2 है और डी में क्या कह रहा है 1 है। अब यहाँ तक के क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। चलिए आगे देखिए कहाँ तक अभी क्वेश्चन हम लोग कर लिए, क्वेश्चन नंबर 64 नंबर तक लिख लिए। अब हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन को डील करते हैं। यहाँ से देखिए अब इसमें क्या कह रहा है कि 56 नंबर में इसका वैल्यू निकालना है। तो ये क्या होगा √2 जो का तो रहेगा और साइन 45, ये π/4 का मतलब क्या होता है 45 डिग्री। तो साइन 45 का 1/√2 होता है, कॉस 45 का 1/√2 होता है। तो ये √2 हो गया। यहाँ पर क्या होगा हमारा 2/√2 होगा, इससे कैंसिल। तो ये 2 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यदि साइन थीटा का वैल्यू इतना दिए हुआ है, अब ये बताइए कि साइन कितना का वैल्यू इतना होता है। तो साइन जो होता है 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है। तो ये थीटा की जगह क्या हो गया हमारा 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर हम लोग रख दीजिए कि tan स्क्वायर क्या होगा 60 डिग्री -1। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3 का होल स्क्वायर -1। तो 3 - 1 क्या होगा 2 इसमें दिया ही नहीं, 2 इसमें दिया ही नहीं। मैंने क्या लिखा कि साइन कितना का वैल्यू, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो थीटा के जगह हमारा 60 डिग्री हो गया, ये ना हो गया। तो थीटा के जगह 60 डिग्री हो गया। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू हमारा कितना होता है √3 होता है। tan 60 डिग्री का वैल्यू हमारा क्या हो गया √3 होता है। tan 60 डिग्री का वैल्यू हमारा √3 होता है। तो √3 का होल स्क्वायर -1 हो गया। तो √3 का मतलब 3 - 1 2, यानी ऑप्शन किसी में नहीं दिया, 2 को ऑप्शन दिया तो इसको हम 2 मान देते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट होगा।
ये क्वेश्चन नंबर कितना है 56, √2 56 नहीं, ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 57, 102 दिया है ऑप्शन नंबर बी में। यहाँ हम गलती लिख दिए थे, ये 2 है, यहाँ 1 था ही, ए में हमारा 1 है, तो ये क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अब देखिए इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो 3 tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा 3 गुने क्या होगा √3 गुने क्या होगा √3 हो गया, तो ये 3 इसके बदले 3 तो कितना होगा 9, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट आंसर हो गया। आप कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर है, तो देखिए हम तो एक ही देख रहे हैं, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है और कॉस 45 का भी 1/√2 होता है, इससे कैंसिल हो गया, 1/√2 होता है तो इससे कैंसिल हो गया, यानी इसी का आंसर हमारा हो गया। tan 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग क्या पढ़े हैं, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होगा, ये हो गया। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या पढ़े हम लोग, a 1/2, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो इस तरह से ये सवाल हमारा हम लोग 64 तक पढ़ लिए आज। 64 से आगे हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, यानी 80 तक हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो हम लोग अभी 64 तक पढ़ लिए हैं, 64 से आगे हम लोग अब पढ़ेंगे, तब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।